दूसरी जानिब नैब तरमीम केस के खिलाफ विफाक की जानिब से दायर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है, जबकि इस केस के अहम फरीक बानी पीटीआई बजरिया वीडियो लिंक अडयाला जेल से बराह रास्त इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरखास्त पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने समाअत लाइव नशर करने की हिमायत की और रिमार्क्स दिए कि केस पहले लाइव चलता था तो अब भी लाइव चलना चाहिए। एडवोकेट जनरल केपी का कहना था कि यह केस अवामी मफाद और दिलचस्पी का है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि केस टेक्निकल है, इसमें अवामी मफाद का मामला नहीं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमने मुतफर्रिक दरखास्त दायर की है, समाअत बराह रास्त दिखाई जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अवामी मफाद का मुकदमा नहीं, आप अपनी नशस्त पर बैठ जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा किया। सुप्रीम कोर्ट की आज की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होगी या नहीं, फैसला मुशावरत के बाद हुआ। बाद सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल केपी के को लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त 4-1 से मुस्तरद की और चीफ जस्टिस ने बताया कि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फैसले से इख्तलाफ किया है। बेंच में शामिल 4 जजेस जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस केस को बराह रास्त नशर करने की मुखालिफत की, जबकि जस्टिस अतर मिनल्लाह इस केस को बराह रास्त नशर करने के मौक़िफ़ पर डटे रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ताखीर के लिए माजरत चाहते हैं, हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते थे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। हमने मुशावरत के बाद फैसला किया कि समाअत बराह रास्त नहीं दिखाई जाएगी। बाद वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने अदालत को बताया कि नैब तरमीम करना हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है, अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती, पार्लियामान के इख्तियार में अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं मीडिया सोशल मीडिया देखता हूँ और अखबारात पढ़ता हूँ। वज़ीर आज़म ने काली भेड़े कहा और अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मजीद कहा कि नैब कानून उन लोगों पर लागू होता रहा जो हुकूमत से बाहर रहे, फिर वही लोग जब हुकूमत में आए तो दूसरे लोग नैब की जद में आ जाते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम कैसे आइन से मुतसादिम थी, वजूहात क्या हैं वो बताई गई। कानून में तय करदा करप्शन की हद से कम केसेस दीगर अदालती फोरम्स पर चलाने का जिक्र है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या नैब तरामीम से मुजरिमान को फायदा पहुंचाया गया है। वकील मखदूम अली खान ने बताया कि ऐसा नहीं है, बल्कि नैब तरामीम से जराइम की नौयत को वाजे किया गया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरियाफ्त किया कि क्या कुछ लोगों की सजाएं नैब तरामीम के बाद खत्म नहीं हुई, क्या नैब सेक्शन 9A-5 में तब्दील करके मियां नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं की गई। मियां नवाज शरीफ का केस असासों का था जिस बारे में बार बार सबूत वाली शक तब्दील की गई। वकील मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इमरान खान और काजी फायज ईसा के दरमियान पहला बाज़ाब्ता मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दरियाफ्त किया कि खान साहब आप खुद दलाइल देना चाहेंगे या ख्वाजा हारिस पर इन्हिसार करेंगे। इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं आधा घंटा दलाइल देना चाहता हूँ, मुझे तैयारी के लिए मवाद मिलता है, नाई वकला से मुलाकात करने दी जाती है, मैं कैद तन्हाई में हूँ। इमरान खान का मजीद कहना था कि फरवरी को मुल्क में सबसे बड़ा डाका डाला गया 8 फरवरी को हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह बात इस वक्त ना करें, हम अभी नैब तरामीम वाला केस सुन रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी 2 दरखास्तें जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक हैं वो आपके पास मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई से मुकालमा किया कि इसमें आपके वकील कौन है। इमरान खान ने बताया कि मेरे वकील हामिद खान हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हामिद खान एक सीनियर वकील हैं, उन्होंने मुल्क से बाहर जाना था तो उनकी मर्जी की उनके मुकदमे में तारीख दी जाती है। बाद इमरान खान ने बताया कि चीफ जस्टिस साहब जेल में 1 विंडो ऑपरेशन है जिसको एक साहब ऑपरेट करते हैं, आप उनको ऑर्डर करें कि मुझे कानूनी टीम से मुलाकात करने दें, मुझे कानूनी टीम से मुलाकात करने नहीं देते, मुझे यहाँ कैद तन्हाई में रखा हुआ है। बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसकी केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आखिर में अतर मिनल्लाह की जानिब से बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए गए। अटॉर्नी जनरल साहब से कहा गया कि अटॉर्नी जनरल साहब वज़ीर आज़म ने काली भेड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जुडिशरी में काली भेड़ें हैं। अगर वज़ीर आज़म साहब ऐसा समझते हैं तो फिर बात ना करें बल्कि रेफरेंस लेकर आए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो जस्टिस अतर मिनल्लाह कर रहे थे। अब बानी पीटीआई को मिलने की इजाज़त दी गई, अपनी लीगल टीम से वकला से मिलने की इजाज़त दी गई है। इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि 50 लोग साथ लेकर जाए, वहाँ पर रश ना लगाए, कानून के दायरे में रहते हुए ये मुलाकात होनी चाहिए। और अल्टीमेटली अब नेक्स्ट जो हेयरिंग है वो कब होगी, इस हवाले से जो है वो अनकरीब ही फैसला होगा कि 3 जून को होती है या 5 जून को ये सामने आती है। आज अदालती कार्रवाई में ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया कि जब कार्रवाई बराह रास्त करने पर जजेस के दरमियान इख्तलाफ देखने को मिला और 5 जजेस के बेंच में जो 4 जजेस थे उन्होंने एक तरफ की राय दी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने पर जो है वो जिद की, वो वज़िद दिखाई दिए।
ऐसा ही एक केस जस्टिस अतर मिर्ज़ा के सामने उस वक्त भी आया था जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। शहरी आमिर अजीज की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर शहबाज शरीफ की तकारीर पर जो टीवी पर दिखाने से उन्हें रोका जाए। मज़कूरा दरखास्त में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चेयरमैन पैमरा और दीगर को फरीकैन बनाया गया था और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के लिए दायर दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले में कहा था कि मामला सियासी नौयत का है जिसमें अदालत को शामिल न किया जाए। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के लिए दरखास्त गुजार मुतल्लिका फोरम से रुजू करे और फैसले में कहा गया था कि मज़कूरा मुकदमे में ताख़ीर के बायस अदलिया की बदनामी होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले में कहा था कि मुतल्लिका बार्स और वकला जो है वो इसको यकीनी बनाए कि सियासी नौयत के मामले में अदालत और अदालती इंतज़ामिया को गैर जानिब रहने दें और फैसले में कहा गया था कि ये जिम्मेदारी है फरीकैन को सियासी गैर ज़रूरी मामलात को अदालत पेश करने से रोका जाए जब कानून और मुतल्लिका फोरम्स पर उनका हल मौजूद है। और दरख्वास्त गुजार ने इस हवाले से कहा था कि ये तकारीर ना दिखाई जाए जबकि ये केस सेटिसाइड कर दिया गया था। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद थी कि बानी पीटीआई बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बराह रास्त नशर की जानी चाहिए, लेकिन माजी में जब आप हुकूमत में थे तो उस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तकारीर को बराह रास्त नशर करने से मुताल्लिक ना सिर्फ पैमरा ने हुक्मनामा जारी किया था बल्कि आप खुद बाजमात ये कहते थे कि ये तकारीर बराह रास्त नशर नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनका जो बयानिया है, नैरेटिव, वो वैसे ही है जैसे बानी MK अल्ताफ़ हुसैन का है। तो आज जो आपका मौक़िफ़ था, क्या वो जस्टिफाइड था कि बराह रास्त नशर की जाए बानी पीटीआई की प्रोसीडिंग्स जो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। हमने कभी ये नहीं कहा कि खान साहब की तकरीर को बराह रास्त दिखाया जाए और ये उस टाइम जो है ये रिवायात नहीं थे जो आज चीफ जस्टिस साहब ने उसकी है, इसी चीफ जस्टिस साहब के ज़माने में ये स्टार्ट हुआ है। और इसमें सिर्फ ये है कि ये अगर पिक एंड चूज़ वाला मामला होगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये इंसाफ के तकाज़े को पूरा करेगा, क्योंकि इसी चीफ जस्टिस साहब ने ये स्टेप दिए, इसी की ज़माने में ये शुरू हुआ है। और जिस तरह की बाकी केसेस में जो है वो लाइव दिखाया जाता है तो हमारा भी है कि ये अगर हमारे है इस तरह बाकी केसों के कोई उसकी क्या जस्टिफिकेशन नहीं। जुनैद अकबर साहब, किसी कॉन्विक्ट को तो बराह रास्त नहीं दिखाया जाता सर। बानी पीटीआई का जो स्टेटस है वो कॉन्विक्ट का है और किसी कॉन्विक्ट को तो अदालत बराह रास्त नहीं दिखा रही है। नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने जब ये चीफ जस्टिस आए थे तो इसी ने सारे केसेस को बराह रास्त दिखाना शुरू किया था। तो हमारा भी ये डिमांड है कि जिस तरह की बाकी केसेस को बराह रास्त दिखाया जाता है इसी को भी इस तरह। लेकिन सबसे पहले तो आपको चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने बजरिया वीडियो लिंक बानी पीटीआई को हाजिरी यकीनी बनाने के हवाले से इंतजामात किए। अब वो बजरिया वीडियो लिंक है, अपना मुकदमा खुद प्रेजेंट कर सकते और आज उन्होंने किया भी। इसके बावजूद पीटीआई का शक है चीफ जस्टिस का ये चीफ जस्टिस का हम पे कोई एहसान नहीं है, ये चीफ जस्टिस का जिम्मेदारी है जो उसने पूरा किया है। चीफ कायद ये नहीं है कि वो एक्स वज़ीर आज़म है, इस मुल्क का शहरी है, उसको ये हक़ होना चाहिए कि वो जिस केस में वो अदालत में अपियर होना चाहता है तो ये उसका बुनियादी हक़ है। तो ये ना तो चीफ जस्टिस का हम पे एहसान है, न हुकूमत वक़्त का हम पे एहसान है, ये हमारा बुनियादी हक़ है जो हम अब भी यही डिमांड कर रहे थे क्योंकि खान साहब ख़ुद इसमें पिटिशनर थे। तो खान साहब ये अदालत में गए थे और ये उसका हक है, ये सिर्फ खान साहब का नहीं, हर जुनैद अकबर साहब, जो अदालत इस वक्त बानी पीटीआई का जो नैरेटिव है वो बड़ा एंटी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट ना सिर्फ ये कि गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यूज दे रहे हैं, गैर मुल्की जरीदों के अंदर आर्टिकल छपवा रहे हैं, बल्कि वो ट्विटर हैंडल पर जो पोस्ट करते हैं उसके अंदर भी वही रिफ्लेक्ट करता है। आज वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात पर सफाइयाँ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात की खराबी की वजह सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा थे। आज वो ये नहीं कह रहे कि हुकूमत जो है वो अमेरिका ने या किसी साइफर ने या आसिफ जरदारी ने या मोहसिन नकवी ने गिराई है, वो तो ये कहते हैं कि हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई है। तो अब तो स्टैंड ही बिल्कुल चेंज है, वो वेरी मच एंटी एस्टैब्लिशमेंट। हम वही अभी वही स्टैंड पे कायम है कि जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई है, लेकिन अमेरिका के कहने पे गिराई है। और ये आप जो फरमा रहे हैं कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात कर रहे हैं या इदारों के खिलाफ। जी जुनैद अकबर साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम नहीं कर रहा है, इदारों के खिलाफ बात करके? नहीं, मैं आपकी हो सकता है कोई इदाराती मजबूरी हो, लेकिन आप इस दोनों को मिक्स न करें। एक बंदा जिसको अदालत ने सज़ा दिया था और वो जो है वो इलाज के लिए गया था,
इसी उस एक स्टाम्प पेपर पे लिखा कि मैंने इलाज करके वापस आना है। अगर एक बंदा जेल से जाए, इलाज के बहाने जाए और फिर वहाँ पर जो है वो सियासी तकरीर करे, सियासी बातें करे, तो उसकी कोई हक नहीं बनता।